बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए नया अपडेट, रद्द हो सकता है राशन कार्ड। मुफ्त राशन दिया जा रहा था, इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार लोगों को फ्री में राशन दे रही है। इसके बाद विभाग में शिकायत मिली कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि राशन के लिए पात्र नहीं हैं और फ्री में राशन का लाभ उठा रहे हैं, जिस कारण से जरूरतमंद गरीब परिवार को फ्री राशन से वंचित रह जाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए खाद्य और आपूर्ति डिपार्टमेंट के द्वारा राशन कार्ड के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए, जिसके आधार पर राशन कार्ड धारकों को अपात्र माना जाएगा। अगर आपके पास 4 पहिया व्हीकल है तो आप राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं। वहीं सालाना इनकम 3 लाख से अधिक होने पर भी अपात्र घोषित किया जाएगा। वहीं जिस परिवार का सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो उसे राशन नहीं दिया जाएगा। आवास विकास के खाली भूखंडों को खरीदने को मिलेगा मौका। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने भी एलडीए की तर्ज पर खाली पड़े ग्रुप हाउसिंग संस्थागत व्यावसायिक भूखंडों को ऑनलाइन बेचने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह भूखंड लखनऊ समेत प्रदेश भर के शहरों में खाली पड़े हैं। इनमें 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों का पंजीयन 19 सितंबर से 16 अक्टूबर तक एवं 500 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्रफल के भूखंडों का पंजीकरण 20 से 26 सितंबर तक होगा, जबकि शैक्षणिक संस्थाओं के भूखंडों का पंजीकरण 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक रहेगा। 21 से 25 सितंबर तक वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 21 से 25 सितंबर के बीच 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन होंगे। मोटो जीपी बाइक रेस और यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कई शहरों से बड़ी तादाद में लोग पहुंचेंगे। दोनों आयोजनों के दौरान शहर में कई स्थानों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, साथ ही भारी वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। इसे देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने जिले की कंपनियों से 21 से 25 सितंबर तक वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री योगी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ, बोले प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के शिल्पी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया और कहा कि बीते 9 साल में हमने बदलते भारत को देखा है, जो कि एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि G20 में भारत की वैश्विक ताकत का एहसास पूरे विश्व को हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत के शिल्पी हैं। यही प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कामगारों और कारीगरों को अब नई तकनीक से जोड़ेगी। योगी सरकार ने फिर खोला सौगातों का पिटारा, ग्रामीण इलाकों के लिए की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारीगरों व हस्तशिल्पियों के लिए प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों में एक हाट बनाया जाएगा। इन्हें गाँव में ही बाजार मिल जाएगा और ग्रामीणों को भी इससे लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हाट ग्राम सचिवालय के पास ही बने, इस पर सरकार तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कारीगर व हस्तशिल्पी प्रशिक्षण के बाद अपना रोजगार शुरू करने के लिए कर्ज लेते हैं तो उनके ब्याज पर भी सरकार जल्द ही सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे कारीगरों को राहत मिलेगी। रोडवेज बसों में अब नहीं हो सकेगी डीजल की चोरी। रोडवेज बसों से डीजल चोरी रोकने के लिए परिवहन निगम प्रशासन की ओर से सेंसर युक्त डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए नई बसों में इन डिवाइसों को लगाकर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए टेंडर शर्तों में इसे अनिवार्य कराया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम प्रशासन के लिए डीजल चोरी एक बड़ी समस्या बन गई है, जिस पर लगाम लगाने के लिए प्रबंध निदेशक मासूम अली सरवर ने ये ठोस कार्रवाई की है। इसके तहत रोडवेज बसों के डीजल टैंक में सेंसर लगाए जाएंगे, जो चोरी की घटना होने पर तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित कर देंगे। इतना ही नहीं, डीजल टैंक में ऐसे वाल्व लगाए जाएंगे जिनके डीजल डाले जाने के बाद उसे दोबारा नहीं निकाला जा सकता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 स्नातक कोर्सों का दूसरा कट ऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले के लिए 5 पाठ्यक्रमों का नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट का दूसरा कट ऑफ जारी हुआ है। इसके अलावा बीएससी गणित, बीकॉम, बीएससी बायो और 5 ईयर बीसीए एमसीए में प्रवेश के लिए नया कट ऑफ जारी किया है। इन सभी पाठ्यक्रमों में रविवार से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हुई। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य और उच्च अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई हुए थे वे अब यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। शेड्यूल के अनुसार मुख्य परीक्षा 2023 से 26 सितंबर से 29 सितंबर तक 2 शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। वहीं पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। लखनऊ और बलिया सहित 6 जिलाधिकारियों को फटकार, अब तैयार होगा एसडीएम का भी रिपोर्ट कार्ड।
लखनऊ में सीएम योगी ने 75 जिलों के मंडलायुक्त, डीएम, एसपी और एसडीएम के साथ 2 घंटे वर्चुअल मीटिंग की। पहली बार सभी तहसीलों के एसडीएम मीटिंग में शामिल हुए। सीएम ने 53 योजनाओं में डैशबोर्ड के रिकॉर्ड में रैंकिंग और ग्रेडिंग के आधार पर डीएम और एसपी को फटकार लगाई। लखनऊ, बलिया, औरैया, सहारनपुर, गोंडा और बागपत के डीएम को लास्ट वार्निंग दी है। वहीं सीएम ने प्रतापगढ़ में राजस्व मामले में पेंडिंग कार्य की फाइलों को देखकर जिले के डीएम प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। अपने बचाव में डीएम ने तर्क देते हुए कहा कि हमारे यहाँ आंदोलन बहुत हुए, इसलिए हम इन कार्यों को नहीं कर पाए। जवाब सुनते ही योगी भड़क गए। उन्होंने डीएम को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि अगली बैठक में सभी एसडीएम अपनी जवाबदेही तय करेंगे। जिले में कौन सी तहसील में सबसे ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लापरवाह एसडीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मृति ईरानी का सवाल, तिरंगे के नीचे खड़े होने का गर्व कांग्रेसियों को क्यों नहीं होता, बताए गांधी परिवार। देश की नई संसद भवन में तिरंगा फहराने के कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शामिल न होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की छत्र छाया में खड़े होने पर हर भारतीय को गर्व होता है। इस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं होती, इसका जवाब गांधी परिवार को देना चाहिए। वह झांसी में आयोजित पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झांसी आई थी। केंद्रीय मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन कांग्रेसी वकीलों ने कोर्ट में यह हलफनामा दे दिया है कि भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं है, उनके मुंह से राम मंदिर को लेकर विश्लेषण शोभा नहीं देता है। जौहर ट्रस्ट लेन देन मामले में बढ़ा जांच का दायरा, सपा सरकार में तैनात रहे कई अफसरों से होगी पूछताछ। सपा नेता आजम खां के गौहर ट्रस्ट के लेन देन की शिकायतों से शुरू हुई आयकर विभाग की जांच का दायरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। आयकर के रडार पर सपा शासन में लोक निर्माण विभाग, जिला पंचायत और सीएनडीएस से जुड़े हुए अफसर आ गए हैं, जिन्होंने निर्माण कार्यों में नियम विरुद्ध काम किए हैं। आयकर विभाग इन अफसरों को नोटिस जारी कर इनसे पूछताछ कर सकता है। अयोध्या की तरह प्रयागराज की मस्जिद पर फहराएंगे केसरिया झंडा, योगी के मंत्री संजय निषाद की हुंकार। एनडीए घटक दल निषाद पार्टी ने 14 प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में निषाद राज किले के परिसर के अंदर बनी अवैध मस्जिद को हटाने की मांग की है। योगी सरकार में मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि वह मस्जिद से हरा झंडा हटवाएगी और अयोध्या की तरह वहां केसरिया झंडा फहराएगी। श्रृंगवेरपुर धाम को निषाद द्वारा निषाद राज का निवास स्थान माना जाता है। उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम को गंगा पार करने में मदद की थी। निषाद पार्टी ने अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह मुद्दा उठाया है। बोले सीएम योगी, छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहे होंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर को 343 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बिना भेदभाव सभी लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए समर्पित है। कानून सुरक्षा के लिए है। कानून को बंधक बनाकर व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास करने की इजाजत किसी को नहीं है। अगर किसी ने बहन बेटी के साथ छेड़खानी की तो अगले चौराहे पर उस शौहदे का इंतजार यमराज कर रहे होंगे। निशुल्क राशन लेने वालों के लिए एक और खुशखबरी, पीएम मोदी ने दी सौगात, 2 अक्टूबर तक सभी सुविधाएं मुफ्त। निशुल्क राशन लेने वाले कार्ड धारकों के लिए एक और खुशखबरी आई है। पीएम मोदी की तरफ से राशन कार्ड धारकों को सौगात मिली है। अब राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड भी दे दिया जाएगा। फर्रुखाबाद जिले से भाजपा सांसद और रेलवे संसदीय स्थायी सलाहकार समिति सदस्य मुकेश राजपूत ने रविवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब राशन कार्ड के आधार पर पात्रों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की योजना लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि विश्वकर्मा योजना के तहत 17 सितंबर से शुरू हुई और आगामी 2 अक्टूबर तक आयुष्मान कार्ड के श्रमिक पात्र लाभार्थियों को सभी सुविधाएं निःशुल्क मिलेंगी। इसके साथ ही 23 और 24 सितंबर को फर्रुखाबाद जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर श्रमिकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। यूपी में नौकरी खोज रहे लोगों की खुशखबरी, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में बाबू और चपरासी की हो गई भर्ती। यूपी के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में बाबू और चपरासियों की नियुक्ति अब संविदा पर होगी। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि का आगणन तैयार कर भेजा जा रहा है। इन स्कूलों में 1988 के पहले तक लिपिक के 1 और चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। 500 से अधिक छात्र होने पर 2 लिपिकों की नियुक्ति का नियम था। 1988 के बाद चपरासी का पद घटाकर 1 कर दिया गया। मोदी का वाराणसी से सांसद होना यूपी के सौभाग्य, दुनिया में बढ़ा सम्मान। सीएम योगी ने जन्मदिन पर ऐसे दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके
73वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के लोगों का सौभाग्य है कि वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिष्ठा में इजाफा करने वाले मोदी संसद भवन में यूपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी के जन्मदिन पर हजरतगंज के जेपीओ पर उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनमानस के मन में एक नया आत्मविश्वास भरा है। वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत के नागरिकों के प्रति एक और सम्मान का भाव दुनिया के अंदर देखने को मिला है। भारत की सबसे बड़ी जीत। भारत ने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर 8वीं बार खिताब जीत लिया है। श्रीलंका के 50 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे भारतीय टीम ने महज 37 गेंदों में मैच जीत लिया। भारत किसी भी वनडे फाइनल में गेंद 263 शेष रहने के मामले में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम था। उन्होंने 2003 में एक त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 226 रन शेष रहते मैच जीता था। सिराज ने अपना पैसा श्रीलंका के ग्राउंड्समैन को दिया। एशिया कप के फाइनल में मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट चटकाए। उनके इस प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। अवार्ड कार्यक्रम के दौरान सिराज ने ऐलान किया कि मैन ऑफ द मैच का सारा पैसा ग्राउंड्समैन को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बिना उनके यह टूर्नामेंट संभव नहीं हो पाता। सिराज के अलावा एसीसी की तरफ से भी ग्राउंड स्टाफ को $50,000 का चेक सौंपा गया। सेना की शक्ति बढ़ाएगा P-07 हैवी ड्रॉप पैराशूट। यूपी में होगा निर्माण। रक्षा मंत्रालय की DPSU ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की इकाई आयुध पैराशूट निर्माणी कानपुर को अति विशिष्ट P-07 हैवी ड्रॉप पैराशूट के उत्पादन के लिए आर्मी ने हरी झंडी दे दी है। बदलाव के बाद पहली बार OPF के करीब 300 करोड़ का ऑर्डर मिला। यह पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका निर्माण आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया अभियान के तहत किया गया है। ऐसे में आर्मी ने बल्क प्रोडक्शन क्लियरेंस दे दिया है, जो पैराशूट विनिर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस पैराशूट का विकास और डिजाइन ADRDE आगरा ने किया है। OPF इसका उत्पादन करेगा। आयुष्मान कार्ड बनाने वालों के लिए ID जरूरी नहीं। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के करीब 50 लाख ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं। इन परिवारों में 6 या उससे अधिक सदस्य हैं। इन परिवारों का डाटाबेस भी अब योजना के पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के दौरान ऐसे परिवारों को चिन्हित कर किसी भी स्वयं सेवा संस्था, सरकारी कर्मचारी, राशन दुकानदार या किसी अन्य द्वारा भी पोर्टल या ऐप के जरिए इनके कार्ड बनाए जा सकते हैं। ऐसे कार्ड बनाने वाले लोगों को किसी अलग ID की जरूरत नहीं होगी। सभी आयुक्त और DM से इस प्रक्रिया के तहत अपने मंडल और जिलों में आधिकारिक कार्ड बनवाने को कहा है। बाइक पर पीछे बैठे तो भी लगा ले हेलमेट, नहीं तो कट जाएगा चालान। गोरखपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर RTO की नजर तिरछी हो गई है। अब चालक के साथ बाइक पर पीछे बैठने वाले शख्स को भी हेलमेट लगाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया तो बाइक का चालान कटना तय है। हेलमेट न पहनने वाले यातायात पुलिस से किस तरह से बच सकते हैं, लेकिन RTO से बचना मुश्किल है। कई लोगों के पास जब बिना हेलमेट वाला चालान कटने का संदेश आया तो वह यातायात कार्यालय पहुंच गए। बनारस में गंगा फिर उफान पर। 84 घाटों का संपर्क तीसरी बार टूटा। तीर्थ पुरोहित और नाविकों की चिंता बढ़ी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 84 घाटों का संपर्क फिर टूट गया है। अब सीढ़ियों के सहारे एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में दिक्कत हो रही है। गलियों से आवागमन करना पड़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम तक जाने वाला गंगा द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। गंगा आरती का स्थल बदल गया है। यह तीसरा मौका है जब घाटों का आपसी संपर्क टूटा है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति घंटा 4 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर बढ़ रहा है। मच्छर भर लोग क्या सनातन खत्म करेंगे? योगी के मंत्री की इंडिया गठबंधन के नेताओं को दो टूक। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने बात करते हुए कहा कि मच्छर भर लोग क्या सनातन खत्म करेंगे। बीजेपी नेता ने कहा कि जब सनातन को रावण और कंस नहीं खत्म कर पाए थे तो इंडिया के नेता क्या करेंगे। मंदिर में पूजा करने और जनेऊ पहनने वाले लोग अब सनातनी की बात कर रहे हैं। लखनऊ में आज होगी किसान महापंचायत। लखनऊ के इको गार्डन में आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा किसान महापंचायत बुलाई गई है। इसे लेकर बड़ी संख्या में किसानों का लखनऊ पहुंचना शुरू हो गया है। किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में सरकार को किसान अपनी ताकत दिखाएंगे। सरकार बिना पंचायतों के किसानों की समस्याओं को नहीं सुन रही है।
नौकरी का सुनहरा मौका, मेरठ में इस डेट को लगेगा रोजगार मेला। मेरठ में प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तलाश कर रही महिला अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। मेरठ क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय द्वारा 25 से 26 सितंबर को स्माइल पीजी डिग्री कॉलेज में एक बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ 2 दिवसीय रोजगार मेले में 50 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। रोजगार मेले में आने के लिए सेवायोजन पोर्टल sevayojan.up.nic.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।